लियाकतपुर में गफूराबाद के मकाम पर दरिया चनाब पर कायम बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों और फसलों में दाखिल हो गया। रेला आने से इलाका मकीन परेशान है। इंतजामिया ताहाल इमदाद के लिए नहीं पहुंची, जिससे इलाका मकीन पानी में फंस कर रह गए हैं। तफसीलात जानते हैं आसिम मुमताज से। चनाब बिफर चुका है, तुगानी के बाद जिम्मेदारा बंद है, वो टूट चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चक्कर आला नूर आला के करीब जो है सैकड़ों जो बस्ती हैं वो जेरे आब आ चुकी हैं और कई एकड़ पर खड़ी फसलें जो है वो भी मुतासर हुई हैं। लोग अपनी आब मदद के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है। सारे घर बुड़ गए, फसलां बुड़ गए, तो भाई ये चारों तरफ पानी पानी है। कोई ही टाइम हुकूमत तरफों कोई रेस्क्यू कोई मदद वास्ते कहीं पहुंचा, खुदारा सारी मदद की थी वजह। इलाका मकीन का कहना है कि हम इस सैलाबी पानी में महसूर होकर रह गए हैं, हमारे जानवर भी महसूर होकर रह गए, हमें नकल मकानी करने में मुश्किलात पेश आ रही है। इन्होंने ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि हमें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर टीमें अमदादी जो हैं वो पहुँचाई जाएँ। जी, शनियोट में सैलाब मुतासरीन को पाक फौज और फलाही इदारे की जानब से उनके दहलीज पर राशन पहुँचाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं मुर्तज़ा से। चनाब से सैलाब का जो बड़ा रेला है वो तो गुजर गया, लेकिन जाते जाते अपनी निशानी छोड़ गया। अब सैलाबी रेले के बाद जो है वो अमल शुरू हुआ लोगों को रिलीफ पहुंचाने का। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शनियोट के नवाही इलाका जंड वाली कॉलोनी में। यहाँ पर पाक फौज और ईदी सेंटर के तावन से मुतासरीन जो है उनको घर घर जाकर राशन पहुंचाने का सिलसिला जारी है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद, हम इनसे बात करें। राशन मिल रहा है जी, ईदी वाले दे रहे हैं जी, गरीब के मकान डिगे ने, किन्हों के घर तबाह हुए ने, पाक फौज दे रही, बहुत इमदाद कर रही है जी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का यही कहना है, जो सैलाब मुतासरीन है उनके मुताबिक जो है वो पाक फौज के बेहद मशकूर हैं कि पाक फौज जो है वो इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। जी, संबड़ियाल के नशेबी इलाके बेला के देहात में सैलाब ने तबाही मचा दी। दरिया चनाब के किनारे की सूरत हाल बता रहे हैं डस्का से हमारे नुमाइंदे राना गुलाम मुस्तफ़ा। डस्का से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर के किनारे नशेबी इलाका जो बेला है उसके आखिरी गांव खासा में मौजूद है। यहाँ भी पानी अभी तक खड़ा है और रास्ते में जो बीसियों देहात हैं उनके गिर्द भी अभी तक पानी खड़ा है। तमाद धान की फसलें, चारे की फसलें तबाह हो चुकी हैं, सड़कें टूट फूट चुकी हैं, ज़मीनी रास्ते जो हैं वो मुनक़ता हैं। जानवरों की हमात की वजह से इलाके में शदीद तफन फैला हुआ है। लोगों का कहना है कि उन्हें खाने के साथ साथ जो ज़रूरत है इस वक्त वो मेडिसिन की है, जिसके लिए हुकूमत को फौरी तौर पर इक़दाम उठाने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने दौरा मुल्तान के दौरान इंतजामिया की जानिब से दुकानें बंद कराने का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्तान में दुकानें बंद कराने पर बरहमी का इज़हार किया। वज़ीर आला ने वाक़े पर फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली। मरीम नवाज़ ने कहा, मेरे दौरे में किसी को तकलीफ हो ये मुझे गवारा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ इस वक्त मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर हैं। पेशावर का इलाका सरदार कॉलोनी सैलाब से शदीद मुतासर है। मुतासरीन गलियों और घरों से कीचड़ साफ कर रहे हैं। इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे नवाब शेर। नाले का जो सैलाबी पानी था कल घरों में दाखिल हुआ था, जिससे सरदार कॉलोनी के मकीनों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अब भी उनके जो गली मोहल्ले और कूचे हैं वो कीचड़ से भरे पड़े हैं। ज़िला इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों ने दावे किए थे कि हम इसकी सफाई करेंगे, लेकिन अभी तक इनकी सफाई नहीं हो रही और जिससे शहरी तकलीफ में बात भी करते इलाका मकीनों से। 2 दिन पहले भी सैलाब आया था और कल फिर दोबारा यहाँ पर सैलाबी रेला आया, जिसकी वजह से बहुत नुकसानात हुए। घरों में सामान ख़राब हुआ है और रास्तों में भी अभी जो कीचड़ पड़ा हुआ है, हमें ये हटवाना चाहिए। मुतल्लिका इदारों से हमें ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके ये जो जगह जगह पर ये गंदगी है, कीचड़ या गिलाजत पड़ी हुई है, उसको साफ करे। आजकल डेंगू का मसला बहुत आम है। घरों में छोटे छोटे बच्चे गर्मी का मौसम में बाहर वो सोते। इलाका मकीन जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इलाके की सफाई की जाए।